हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेम यूनिट थर्ड वास्तुकला पार्ट सेकंड, ठीक है, इसके बारे में जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मंदिरों का विकास किस प्रकार हुआ, इस्लाम का आगमन किस प्रकार हुआ और वहाँ की नव स्थापत्य कला का प्रारूप। स्थापत्य कला यानी कि वास्तु कला का प्रारूप, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मंदिरों का विकास। स्टार्टिंग में भारतीय धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था, ठीक है, जिसे पूजा के लिए बड़े सामुदायिक स्थलों की आवश्यकता हुई थी और इसने जो है 3 प्रकार के वास्तुशिल्प या प्रारूप को जन्म दिया था: स्तूप, विहार एवं चैत्य, ठीक है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य अनेक बौद्ध धार्मिक मठों का निर्माण हुआ था। स्तूप जो होते थे वो एक मृतक की एक लोकप्रिय प्रथा का केंद्र था। मृतक मतलब यानी कि मरे हुए, ठीक है। जैसे बुद्ध के अवशेषों को सांची के स्तूप में रखा गया है, यहीं पे जो है उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया है कि बुद्ध के अवशेष को रखने वाला एक मृत शव स्तूप टीला है, ठीक है। यह बुद्ध के जो दुख के चक्रों का अंत किस प्रकार हुआ उसको दर्शाता है और उनके शाश्वत काय का भी प्रतीक है और यह एक पूजा का आलंबन भी है, ठीक है। यहाँ पे जो पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट है, यह इन बौद्ध योजनाओं से जुड़े जितने भी भूस्वामी हैं, व्यापारी हैं, अधिकारी, भिक्षुओं, भिक्षुणियों तथा कलाकारों के सामुदायिक संरक्षण का एक साक्ष्य है, ठीक है। यानी कि मंदिरों का विकास किस प्रकार हुआ, किस धर्म से स्टार्ट हुआ, हमने जो है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले बौद्ध धर्म आया था जिसको अपने सामुदायिक स्थलों की आवश्यकता थी पूजा करने के लिए और उसने जो है 3 प्रकार के वास्तुशिल्प प्रारूप को भी जन्म दिया: स्तूप, विहार एवं चैत्य, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उन्होंने जो है अनेक धार्मिक मठों का भी निर्माण किया था और जो मृतक होते थे वो एक लोकप्रिय प्रथा का केंद्र था। जैसे कि बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए एक मृत शव स्तूप टीला भी है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि आखिरकार बुद्ध के दुख के चक्र का अंत किस प्रकार हुआ है उसको दर्शाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। स्तूप स्थापत्य कला के साथ एक विलक्षण गुफा वास्तुशिल्प का भी अधिकांश भागों में विकास हुआ। स्तूप स्थापत्य कला यानी कि स्तूप की जो वास्तुकला थी उसके साथ साथ एक विलक्षण यानी कि अलग प्रकार की वास्तुशिल्प का भी विकास हुआ और वो थी गुफा वास्तुशिल्प, ठीक है। अधिकांश हीनयान शैलीकृत प्रार्थना कक्ष एवं विहार प्राचीन व्यापार मार्ग के किनारे दक्कन क्षेत्र जहां उच्च गुणवत्ता वाले चट्टान थे वहां पर विकसित हुए। कक्ष को हम क्या बोलते हैं? चैत्य, ठीक है। और जैसे ही 250 वर्षों का अंतराल पूरा हुआ उसके बाद जो पहाड़ होते थे, चट्टान होती थी, उनको काट कर असंख्य मात्रा में मठ और विहार बनाए गए थे ताकि वहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के भिक्षु रह सके और वहाँ पर प्रार्थना कर सके, ठीक है। यहाँ पे जो है 3 धर्म के लोग रहते थे जिनके लिए पहाड़ों और चट्टानों से काट कर अधिक मात्रा में मठ और विहार बनाए गए थे। वो धर्म थे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन युग में जब स्टार्टिंग का युग था और उसका मध्य भाग चल रहा था तब 6वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी सन तक इन साधारण इमारतों का क्षैतिज रूप से तथा शीर्ष रूप से जो है प्रचार होने लगा था, दोनों तरीकों से, ठीक है। और भारत के इतिहास में यह अवधि जो है बड़े मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए ज्ञात है, यानी कि इस टाइम में जो है बहुत बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। हिंदू जैन धर्म के विभिन्न देवों को समर्पित ये मठ आरंभिक मध्यकालीन
शताब्दियों की विशिष्ट विचारधारा, भक्ति अथवा श्रद्धात्मक हिंदू धर्म की भी उपज थी। ठीक है, और आने वाले वर्षों में ये मंदिर और अधिक संस्थागत हो गए थे, यानी कि यहाँ पे जो है और मंदिरों का विकास हो गया था। इन मठों को भूमि, नकद एवं अन्य धन संपत्ति का प्रचुर अनुदान मिला, जिससे वे सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। यानी कि जो ये मठ थे, इनको कोई लोग जैसे कि भूमि दान कर देता था, नकद पैसे दे देता था, या फिर धन संपत्ति का जो है दान करने लगा था, जिससे वो सामाजिक यानी कि समाज के तौर पर और आर्थिक के तौर पर जो है गतिविधि का केंद्र बन गए थे, और साथ ही साथ ये जो है सांस्कृतिक केंद्र भी बन गए थे। और उन्होंने क्या है, नाट्य कलाओं का पोषण किया, अर्थात वो नाट्य कलाएं भी सीख रहे थे। ठीक है, उनमें से अनेक तीर्थों के रूप में व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में जो है नगरीकरण भी स्टार्ट हो गया था, और प्रत्येक क्षेत्र ने अपने अपने स्थानीय पद्धति के अनुसार इसको प्रयोग किया और प्रतिक्रिया दिखाई, और मंदिर प्रारूप जिनसे आज हम परिचित हैं अधिक निश्चयात्मक रूप से उभरा। यानी कि इसमें बताया गया है कि मंदिरों का विकास किस प्रकार हुआ है, यानी कि पहले कौन सा धर्म आया, फिर उसके बाद और धर्म आ गए। ठीक है, फिर जो पहाड़ होते थे या फिर चट्टानें होती थी, उनको काट काट कर जो है इन भिक्षुओं के लिए घर बनाए गए थे, यानी कि मठ और विहारों का निर्माण किया गया था। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है उन्हें मठ में आने वाले लोग जो है भूमि दान में दे देते थे, पैसे नकद दे देते थे। ठीक है, इस टाइप से जो है मंदिरों का विकास होने लगा था। अब हम पढ़ेंगे कि हिंदू मंदिर प्रतिष्ठित देवों का घर था तथा उनका प्रसाद था, जहाँ पुजारी उनके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि बताया गया है जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर पूजा होती है और उसके बाद जो सभी को प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि जो हिंदू मंदिर थे ना, उनको देवों का घर बोला जाता है। ठीक है, और मंदिर जो एक पवित्र स्थल है, स्थान है, जहाँ भक्त पुण्यार्जन के लिए प्रदक्षिणा करने के निमित्त आते हैं। यानी कि जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और फिर आते वक्त जो हम दान दक्षिणा दे के आते हैं, दान पात्र में डाल के आते हैं। ठीक है, मंदिर का केंद्र जो है गर्भगृह है, जिसमें देव की उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। और मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम जो देवता होते हैं उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हिंदू देवों का प्रतिष्ठापन अनुष्ठानों को परवर्ती गुप्तकालीन ग्रंथ बृहत संहिता में देखा जा सकता है। एक ग्रंथ लिखा गया है बृहत संहिता, ठीक है, गुप्त काल में लिखा गया था। उसमें बताया गया है कि जो हिंदू देव थे उनका प्रतिष्ठापन अनुष्ठान जो है किस प्रकार किया जाता है। आगे है आगमों का विकास। आगमों का विकास अनुष्ठान ग्रंथों और विशेषकर 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में पंचरात्र यानी कि जो तांत्रिक प्रणाली है, इसने तात्विक भाष्यों सहित विस्तृत मंदिर अनुष्ठानों को जन्म दिया था। यानी कि जो है तांत्रिक प्रणाली भी जब है स्टार्ट हो गई थी, और उसके साथ साथ जो मंदिर अनुष्ठान थे उनका भी जन्म हुआ। भक्ति को चुनौती देने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तंत्रवादी था, और उसके साथ साथ अर्चना अनुष्ठान ग्रंथ साथ साथ चले थे। यानी कि जो दोनों ग्रंथ थे, तंत्रवाद और अर्चना अनुष्ठान, ये ग्रंथ साथ साथ चल रहे थे। धीरे धीरे मूल इमारत के स्थान अधिक कार्यपरक भवनों को जोड़ा गया। यानी कि जो मूल इमारतें थी उनके साथ साथ कार्यपरक अर्थात जो जिन पे हम कार्य कर सकते हैं या फिर जो हमारे काम आते हैं, उन भवनों को भी जोड़ा गया था। और ये थे जैसे कि मंडप हो गया, अर्ध मंडप यानी कि आधा मंडप, अंतराल, पवित्र गर्भगृह को जोड़ने वाला भवन, तथा शिखर गर्भगृह को आच्छादित करने वाला। शिखर क्या होता है? ऊपर जैसे कि चोटी पर। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे है हिंदू मंदिरों की सबसे अधिक प्रभावशाली विशेषता इसके सतह पर अलंकरणों का विपुल प्रयोग
है। ठीक है, इसमें विवरणात्मक परस्तर उद्मृतों से लेकर आकृति, पुष्प, वनस्पति, पशु, ज्यामितिक एवं अन्य बेल बूटेदार आकृतियां तक हैं। ठीक है, यानी कि विवरण दे रखा है इन सभी का। ठीक है, आकृतियों का, पुष्प का, वनस्पति का, इन आकृतियों का। ठीक है, उत्तरी विविधता में बौद्ध चैत्यों से उत्पन्न होने वाले मेहराब की आकृति वाली खिड़की, इसको हम बोलते हैं गवाक्ष। ठीक है, पृष्ठ बुनावट सदृश जाली का निर्माण करते हुए सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे जालीदार प्रणालियों में परिवर्तित हो गया था। कुतनसी पंजर अथवा साल यानी कि ढोलाकार या फिर अर्धगोल चैत्य के रूप में ज्ञात गवाक्ष का आवृत्ति मूलक रूपांकन पर विविधता का प्रयोग दक्षिण करता था। ठीक है, आप इनको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इस्लाम का आगमन किस प्रकार हुआ एवं नव स्थापत्य कला का प्रारूप। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम का आगमन किस प्रकार हुआ था, किस प्रकार उसका उदय हुआ, प्रचार हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस्लाम शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इस्लाम शब्द का अर्थ, अरबी भाषा में इस्लाम शब्द का अर्थ है किसी का हुक्म मानना, आत्मसमर्पण कर देना या किसी की आज्ञा का पालन करना। और इस्लाम शब्द का एक दूसरा अर्थ भी है किसी के साथ जैसे कि सुलह कर लेना, शांति बनाए रखना। इस्लाम धर्म का नाम इस्लाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह अल्लाह के आदेशों का अनुवर्तन और उसका आज्ञा पालन है। यहाँ पे जो है इस्लाम शब्द के दो अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। ठीक है, और इसका नाम जो है इसका इस्लाम धर्म का नाम इस्लाम क्यों रखा गया, क्योंकि यह अल्लाह के जो आदेश होते हैं उनका अनुवर्तन करना और उनकी आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, इस्लाम का उदय और प्रचार किस प्रकार हुआ। इस्लाम का उदय अरब के तत्कालीन यानी कि उस टाइम के जो कबीलाई समाज था उसकी पृष्ठभूमि में ही हुआ था। और इस्लाम के उदय के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब का मदीना जीवन प्रारंभ हो गया था और वहीं से जो है इस्लाम का इतिहास भी आरंभ होता है। उन्होंने अपने उपदेशों के कारण अरबों के अंदर जो है एक नई रूह फूंक डाली थी। किसने? मोहम्मद साहब ने। और जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने अपने सहाबा यानी कि अनुयायी से कहा कि अल्लाह ने जो मुझे तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है और तुम मेरी तरफ से मेरा दीन यानी कि जो इस्लाम धर्म है, ठीक है, उसका तमाम इंसानों तक पहुंचाओ। यानी कि जो इस्लाम है वो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए ताकि सभी लोग जो हैं इसको अपनाएं। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम इसका सार देखते हैं। भारत में तो हिंदू धर्म था ही प्रचलित, लेकिन उसके बाद जो दूसरा धर्म प्रचलित हुआ सबसे ज़्यादा वो था इस्लाम धर्म। ठीक है, जो देश की जनसंख्या का 14.2% है। भारत में इस्लाम का आगमन लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ था और तब से ही यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भी अंग बन गया और वर्षों से संपूर्ण भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का एक अद्भुत मिलन होता आया है। यानी कि पूरे भारत में जो है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति थी उनका मिलन होता आया है और भारत के जो आर्थिक उदय और सांस्कृतिक प्रभुत्व में मुसलमानों ने भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में विवाह, विरासत और वक्फ संपत्ति से जुड़े मुसलमानों के अधिकार मामले मुस्लिम व्यक्तिगत कानून द्वारा नियंत्रण होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कोई अदालत नहीं होती, कोई वकील नहीं होते इनके में। ठीक है, मुस्लिम के में। और अदालतों ने फैसला दिया कि शरीयत या मुस्लिम कानून की भारतीय नागरिक कानून की अपेक्षा अधिक प्रधानता होगी। यानी कि जो मुस्लिम कानून है उसकी अधिक प्रधानता होगी भारत की अपेक्षा। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा पैगंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि पैगंबर को हम एक शिक्षक या फिर एक नेता मान सकते हैं।
जो अब वह स्वयं को जो है खुदा का बंदा बताता है, ठीक है, जो अपनी वचन और उदाहरण के द्वारा ईश्वर से संबंध स्थापित करने और संबंध बनाए रखने का मार्ग दिखाता है। लगभग 1,24,000 पैगंबर ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए थे। इस्लाम धर्म का संस्थापक आप सभी को पता ही होगा कि मोहम्मद साहब को ही माना जाता है, और मक्का नामक शहर में जो है इनका जन्म हुआ था। अरब में है ये, ठीक है। आपका जीवन संघर्षमय था, परंतु आप उनमें से खरे सोने के समान उत्तीर्ण होकर इतिहास में अमर हो गए, ठीक है। माइकल एच हार्ट जिसने कहा या फिर लिखा है, द 100 ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंटल पर्सन्स इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रभावशाली लोग, ये उसने पुस्तक लिखी थी माइकल एच हार्ट ने। और उसने इन महान व्यक्तियों में सबसे पहला स्थान किसको दिया है? पैगंबर मोहम्मद साहब को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत की धरती पर जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई थी, फर्स्ट टाइम कब देखा गया था इसका आगमन। भारत में जो है इस्लाम का आगमन 3 आक्रमणकारियों का कारनामा मानते हैं। इनकी बात पर जो है 3 आक्रमणकारियों ने जो है आक्रमण किया था, और तभी से माना जाता है कि इस्लाम का आगमन हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम, आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। अगर हम अरबों को सिंह विजय को अनदेखी कर देते तो इस देश में जो है इस्लाम का प्रथम अगुवा महमूद गजनवी को ही मान सकते हैं, ठीक है। इनकी इन तीनों के कारण ही जो है इस्लाम का आगमन हुआ था। उसका आक्रमण भारतीय मुस्लिम राजनीति का पहला कदम था। मोहम्मद गोरी तथा उसके गुलामों ने प्रथम कदम को आगे बढ़ाया और मुस्लिम शासन निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया, यानी कि जब मोहम्मद गोरी आया तभी से क्या है इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई थी, यानी कि वो आया और वो चाहता था कि भारत में सभी लोग जो है इस्लाम धर्म को अपनाएं। अंततः भारत की धरती पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। इन तीनों के कारण ही जो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना या फिर उनकी जो इस्लाम धर्म था उसका आगमन हुआ था। आगे जो हम इसकी नव स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी जो वास्तुकला थी वो कैसी थी। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमण से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ है, जिसने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के साथ साथ यहाँ की स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला को भी प्रभावित किया है। यानी कि जो वो भारत में आए, हमारी सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर तो प्रभाव डाला ही था, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी वास्तुकला थी उसको भी प्रभावित किया। उस समय हिंदू वास्तुकला में जहाँ पर भवन निर्माण में पत्थरों, स्तंभों एवं शहतीरों का प्रयोग किया जाता था, वही इस्लामिक स्थापत्य कला में नोकदार मेहराब बनाए जाते थे और गुंबद बनाए जाते थे। आपने ये सभी देखे होंगे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के इस मिश्रण से कला की एक नई तकनीक का विकास हुआ, जिसे हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहते हैं। यानी कि भारत और इस्लाम की कला का जब मिश्रण किया गया तो एक नई तकनीक बन गई, जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है, ठीक है। आप सभी को समझ में आया होगा। आगे है, इस कला में भारतीय और ईरानी शैलियों के मिश्रण के प्रमाण भी जो है मिलते हैं। साथ ही सुल्तानों, अमीरों एवं सूफियों के मकबरे के निर्माण की परंपरा भी जो है इसी कला के साथ ही शुरू हुई थी। यानी कि मकबरे और गुंबद बनाना जब इस्लाम धर्म आया था ना, उसी के साथ हुई थी, ठीक है। शहतीरी शिल्पकला और मेहराबी गुंबद कला का सुंदर समन्वय इस स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है। यानी कि एक शिल्पकला जो है भारत की है और एक जो है इस्लाम की है, ठीक है। इन दोनों से जो एक सुंदर स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। आगे है, गुंबद और मेहराब की संरचना ने विशाल सभा भवन के निर्माण को सहज बना दिया था, ठीक है। जो गुंबद और मेहराब आ गए थे तब क्या हुआ, जो सभा भवन होते थे उनका जो निर्माण होता था वो आसान हो गया था। किस प्रकार हो गया था? जो गुंबद और मेहराब होते थे वो बड़ी संख्या में स्तंभों की अनिवार्यता को समाप्त कर देते हैं।
यानी कि जब गुंबद और मेहराब बना दिए जाते हैं तो ये स्तंभ यानी कि जो पिलर्स होते हैं इनकी आवश्यकता नहीं होती, और इसके माध्यम से भवनों में जो है विशालता देखने को मिलती है और मजबूती भी देखने को मिलती है। ठीक है। भवन निर्माण सामग्री में पत्थरों का जो है खूब प्रयोग किया गया है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता था। और पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए, यानी कि जैसे कि दो पत्थर हैं, जैसे कि हम कोई दीवार बना रही हैं, उसको जोड़ने के लिए चूने का, पत्थर का, गारा और जिप्सम का प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ेंगे इमारतों की साज सज्जा। इनकी जो इमारतें होती थी उनको सजाया भी जाता था। भारतीय अलंकरण और इस्लामिक सादगी का समन्वय हुआ, जो कि अरबक्स शैली के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है। भारतीय अलंकरण और जो इस्लामिक सादगी थी इन दोनों को मिक्स किया गया और एक नई शैली उभर कर सामने आई। चूँकि इस्लाम में प्राणियों के चित्रण को मान्यता प्राप्त नहीं थी, यानी कि इस्लाम में जो है प्राणियों के चित्र यानी कि जो मानव होते हैं उनके चित्र नहीं बनाए जाते थे। अतः अलंकरण में यानी कि सजावट के लिए जो केवल फूल पत्ती होते हैं, ज्यामिति या प्रतीक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता था, जिसके तहत कमल बना दिए जाते थे, स्वास्तिक होती हैं, कलश, कुरान की आयतों और घंटियों का प्रयोग किया गया है, यानी कि वो प्राणियों के चित्र नहीं बनाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 3 के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि हम आप सभी के लिए ऐसी और वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।